हेलो दोस्तों, मैं टेक्सका से आपके लिए आज लेकर आया पिंस पाइप के बारे में फुल नॉलेज और उसके बारे में फुल एनालिसिस करेंगे। आज तो जानेंगे। आज हम आगे बढ़ने से पहले जानते हैं वीडियो में कुछ कि कौन कौन से हम की पॉइंट्स आज उसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा पॉइंट है कंपनी की क्या काम करती है, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा, कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स देख लेंगे। तीसरा, कंपनी के फील्ड के अंदर कंपनी की लीडर कौन सी कंपनी है तो वो देख लेंगे। फिर चौथा, कंपनी का ग्रोथ और उसका परसेंटेज किस तेज़ी से बढ़ रहा है, हम वो देखेंगे। तो पांचवा, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। और छठा, कंपनी के रिजर्व्स देखेंगे। और सातवां, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कंपनी के अंदर कंपनी का एनालिसिस। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूं। और दूसरी बात, आपको एक नॉलेज देने की कोशिश करता हूं, तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है और एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी एफर्ट करें एक बस खाली टैप करने के लिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कंपनी का एनालिसिस। तो दोस्तों, पहले देख लेते हैं कंपनी सन 1987 के अंदर कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। यहाँ पे देख लो, कंपनी 1987 के अंदर कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग पीवीसी प्रोडक्ट्स इन इट्स करंटली एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर पाइपिंग सॉल्यूशंस। मतलब कंपनी पॉलीमर पाइपिंग के सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स किस सेगमेंट के अंदर बनते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, CPVC और UPVC और HDPE और PPR। तो दोस्तों, ये कंपनी के कुछ सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करती है। साथ ही साथ हम जान लेते हैं कंपनी के की पॉइंट्स, कंपनी किस प्रकार से किस तरीके से फोकस कर रही है अपने आप को, और किस प्रकार से कंपनी कोलैबोरेट कर रही है दूसरी कंपनीज के साथ, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है आने वाले फ्यूचर के साथ साथ कंपनी के लिहाज से। तो कंपनी कंपनी दो ब्रांड के साथ काम कर रही है। एक कंपनी के पास दो ब्रांड है। पहला मोटा देखा जाए तो बिग ब्रांड जो है प्रिंस, और दूसरा ट्रूबोर। तो ये दो ब्रांड है कंपनी के पास। कंपनी इस ब्रांड के साथ काम कर रही है। और दूसरा, कंपनी के जो सोल्यूशंस के प्रकार से बनते हैं ब्रांड्स लाइक फ्लोगार्ड प्लस, ये कंपनी का ब्रांड है। ये भी एक ब्रांड है जो CPVC सेक्टर के अंदर काम करता है। फिट इजी, UPVC, ग्रीन फिट, PPR, प्लम्बिंग एंड इंडस्ट्रियल, एंड रेन फिट रूफ वाटर सॉरी। तो ये कंपनी का जो ब्रांड्स हैं और प्लस प्रोडक्ट्स हैं। तो ये कंपनी इन प्रोडक्ट्स को बनाती है, जैसे कि प्लम्बिंग सॉल्यूशंस बनाती है, सेवेज अंडरग्राउंड ड्रेनेज पोर्टफोलियो बनाती है। तो कंपनी इस सेगमेंट जैसे ये और इरिगेशन सोल्यूशन बनाती है, स्टोरेज सोल्यूशन भी बनाती है, ब्रांड्स लाइक स्टोर फिट टाइप। तो केबल डिटेक्टिंग का जो केबल से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है। आगे चलते हैं। कंपनी ने अभी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन विद ग्लोबल प्लेयर्स, कंपनी ग्लोबल वैश्विक मतलब वर्ल्ड एक लेवल पर भी कंपनी काम करने की सोच रही है, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे। कंपनी टूलिंग हॉलैंड BV ग्लोबल लीडर इन प्लास्टिक मोल्ड मैन्युफैक्चर, मतलब मोल्ड मैन्युफैक्चर करके कंपनी है टूलिंग हॉलैंड BV। इसके साथ भी कंपनी कोलैबोरेशन कर रही है। दूसरी देखो, एसोसिएशन विद US बेस्ड लुब्रिजोल करके कंपनी है। तो उसके साथ भी कंपनी एक अपना वो कोलैबोरेशन कर रही है। तो ग्लोबल लेवल पे भी कंपनी अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश है। कंपनी का फोकस देख लेते हैं, कंपनी का किस प्रकार से फोकस है फ्यूचर के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी का फोकस आने वाले समय में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है हमें। जैसे कि साउथर्न मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर जो साउथर्न इंडिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी इज़ लुकिंग टू टैप साउथर्न मार्केट, मतलब साउथर्न मार्केट के अंदर कंपनी जाना चाहती है। कमीशनिंग टू तेलंगाना, जैसे कि तेलंगाना, ये कंपनी का देखते हो तेलंगाना प्लांट हाल ही में बनने वाला है, जो कि इंक्रीज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अंडर दी ट्रूबर ब्रांड, मतलब ट्रूबर ब्रांड से रिलेटेड काम वहाँ पे होगा। और बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, एंड ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग दिस ब्रांड इन न्यू जियोग्राफिक अपार्ट फ्रॉम साउथ इंडिया। मतलब साउथ इंडिया के अंदर ये इनका पहला ब्रांड होगा। और दूसरा बात, ये वहाँ पे एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ वहाँ पे सेलिंग भी होगी और बनाया भी जाएगा। तो प्रोडक्ट जब बनेगा तो सेलिंग होगा, तो ग्रोथ की रेट बढ़ेगी। और दूसरी बात, कंपनी की हेल्दी ग्रोथ दिखेगी हमें। तो ये थी हमारी कुछ की पॉइंट्स जो कि कंपनी के बारे में जाना हमने। अभी जान लेते हैं कंपनी प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं दोस्तों। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स इस प्रकार से हैं, जैसे कि हमें नीचे देख सकते हैं। इसके प्रोज एक भी नहीं है, प्रोज एकदम नील है इसका।
ठीक है। और इसके कॉन्स इसके नील हैं और प्रोज इसके काफ़ी सारे अच्छे प्रकार से दिखा रखे हैं। तो दोस्तों पहले इसका प्रोज देख लेते हैं। प्रोज क्या है? कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्थ। कंपनी ने अपना जो इस ईयर के अंदर अपना रिड्यूस करा है अपना डेप्थ को। और दूसरी बात, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी बन चुकी है और काफ़ी अच्छी बात है कि आने वाले समय से पहले ही कंपनी एक डेप्थ फ्री कंपनी बन चुकी है। उसके बाद कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद जताई जा रही है ब्रोकर्स के द्वारा कि कंपनी के अच्छे खासे क्वार्टर आ सकते हैं, जिसके चलते कंपनी अच्छा मूव दिखा सकती है। तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 49% समथिंग CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो 5 साल के अंदर कंपनी ने एक 50% समथिंग ग्रोथ CAGR से दिखाया है। मतलब अच्छे खासे परसेंटेज से कंपनी ने अपने आप को ग्रोथ किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी कंपनी के अंदर लीडर कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। तो एस्ट्रल इसके अंदर लीडर है, जो कि आप देखते हैं यहाँ पे कंपनी की जो लीडर कंपनी है वो एस्ट्रल है। और मार्केट कैप के हिसाब से 48,000 इसका मार्केट कैप है, वो भी जो करोड़ के अंदर बता रहा हूँ दोस्तों मैं। तो दूसरा है सुप्रीम इंडस्ट्री, तीसरा है फिनोलेक्स इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड और चौथा है पिंस पाइप फिटिंग एंड लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों ये सेगमेंट के अंदर वर्ल्ड के अंदर छठे नंबर पे आती है हमारी जो पाइपिंग सेक्टर के अंदर कंपनी हमारी छठे नंबर पे आती है। आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी मैं इसको पहले कवर नहीं किया, वहाँ पे दिखाता आपको। वर्ल्ड के अंदर छठे नंबर पे आती है। अगर आप इसको सर्च करोगे तो कहीं पे भी दिखेगा, तो आपको ये वर्ल्ड में छठे नंबर पे दिखेगी। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, इसका मार्केट कैप भी काफ़ी कम है। आप यहाँ पे देखो तो मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी कम होने के कारण कंपनी अभी अपने आप को काफ़ी अच्छा एक्सपांड कर सकती है। दूसरी बात, वहीं एस्ट्रल का मार्केट कैप एस्ट्रल का भी कम है। ये भी अभी करोड़ों तक जाएगा और ये भी 77,000 तक ही है, 7,752 करोड़ ही है। तो कहने का मतलब अभी कहीं ना कहीं कंपनी अभी लीडिंग सेगमेंट में काम कर रही है। और काफ़ी आने वाले समय के अंदर देखा जाए तो हमारी भारत सरकार भी इंफ्रा के ऊपर काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखती हुई मिल सकती है। जो आने वाला एक क्वार्टर है आप इसके अंदर भी देख लेना, और क्वार्टर के अंदर बजट है इसके अंदर भी देख लेना। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा सुनने में आया है कि बजट के अंदर 30 से 45% इंफ्रा के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की सोची जा रही है। दोस्तों ये थी कुछ कंपनी इसके पीयर्स। तो आगे बात कर लेते हैं इसके हम प्रॉफिट एंड लॉसेस की, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की कंपनी के बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। क्यों अहमियत रखते हैं? क्योंकि हमें पता तभी चलता है जब कंपनी ग्रो करेगी। ग्रो कैसे करेगी? ग्रो तो तब करेगी ना जब कंपनी आप प्रॉफिट जनरेट करेगी। जब प्रॉफिट जनरेट ही नहीं करेगी तो कंपनी ग्रो कहाँ से करेगी? सीधी सीधी बात है, अगर आप कंपनी के अंदर पैसा लगाओगे तो आपको भी चाहिए कि भी हाँ कंपनी ग्रो करे। तो पहली बात यह है, हमें कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ही देखने चाहिए। जब तक कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ेगी कंपनी के प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, और जब प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा ही नहीं सकता है। सीधी सीधी बात है। तो हम सबसे पहले इसके सेल्स देख लेते हैं दोस्तों। सेल्स आप देखते हो यहाँ पे 2015 के अंदर कंपनी ने नंबर को अपने शो कर रखा है, और 15 से लेकर अभी तक। तो 15 के अंदर का पहला देखा जाए तो 900 समथिंग इसके रिवेन्यूज़ थे। उसके बाद 1000, फिर 1200, 1300, 1500, 1600, 2000, 2400। तो इसकी जो रिवेन्यूज़ हैं वो एक ग्रोइंग लेवल से हैं, यानी मतलब हर बार 20% समथिंग इसका रेवेन्यू बढ़ता है। तो दोस्तों ये अच्छी बात है कि कंपनी अपने आप को धीरे धीरे ग्रोइंग लेवल में लेके आ रही है और एक लीडिंग कंपनी की तरफ बढ़ रही है। तो इसके हम प्रॉफिट देख लें तो उसके प्रॉफिट इस प्रकार से हैं दोस्तों, जैसे कि नेट प्रॉफिट 2015 के अंदर 16 करोड़ था। उसके बाद 30 करोड़, फिर 64, 63 और 82, 113, 222 और 258 करोड़। तो प्रॉफिट के अंदर भी कोई डिप, हमें बड़ा डिप देखने को नहीं मिलता है। प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे खासे तेज़ी से इसके ग्रो होते हुए दिख रहे हैं हमें। प्रॉफिट के अंदर काफ़ी कंसिस्टेंसी दिख रही है हमें। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है कंपनी के अंदर कि अपने आप को धीरे धीरे एक्सपांड करने की और ग्रो करने की आदत के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। अब कंपनी के हम कुछ इसके परसेंटेज वाइज इसके अंदर ग्रोथ किस बिहाफ पे बढ़ रही है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें ऊपर अभी नंबरों में देखा तो हमें नीचे अभी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इसकी सेल्स की कंपाउंडिंग CAGR देखें, ग्रोथ देखें तो किस प्रकार से कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही है। 5 साल के अंदर 16% से बढ़ी है, वही 3 साल के अंदर भी 16% से बढ़ी है, और 1 साल के अंदर 51% से बढ़ी है। काफ़ी अच्छी बात है ये कि कंपनी 15% से अबव अपने सेल्स ग्रोथ दिखा रही है। वहीं अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इसका प्रॉफिट ग्रोथ।
5 साल के अंदर 50% और 3 साल के अंदर 45%, 1 साल के अंदर 134%। स्टॉक का प्राइस अभी नहीं देखा है क्योंकि उसका अभी कंपनी लिस्ट हाल ही में हुई है, इसी की वजह से कंपनी का 1 साल का बस खाली हमें CAGR लिस्ट दिख रहा है। तो दोस्तों कैश रिज़र्व के बारे में बता रहा था आपको। कैश रिज़र्व होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपनी उसके बिहाफ पे काफ़ी एक्सपांड कर सकती है अपने आप को। अगर डेप्थ वगैरह आ रहा है या फिर कहीं एडिशनल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं कंपनी के, या फिर कहीं पे भी उसको दिक्कत आ रही है काम करने में, कहीं से कैश फ्लो और उसको प्रॉफिट्स होने में, रिज़ल्ट में दिक्कत आ रही है, तो वो अपने कैश फ्लो से उस चीज़ का निमाधान कर सकती है। कहने मतलब उससे अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकती है। तो दोस्तों अभी कंपनी के पास कैश रिज़र्व बहुत कम है, जिसके कारण हम मान सकते हैं कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट है ये, मगर ये नेगेटिव पॉइंट के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं देखेंगे तो पता नहीं लगेगा कौन से जो प्रमोटर्स हैं अपने कंपनी के ऊपर उनको भरोसा है भी या नहीं है। कंपनी के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपनी के बड़े बड़े प्रमोटर्स अगर छोड़ के भागेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करेंगे, वो भी छोड़ के भागेंगे फिर। दोस्तों ये थे कंपनी के जो रिटेल, अगर देखो तो कंपनी का प्रमोटर जो है इस प्रकार से एकदम कांस्टेंट दिख रहे हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं कांस्टेंट दिख रहे हैं हमें, जिसको आप देखते हो कि 63% थे और आज की डेट में 63% ही हैं। तो एफआईज ने अपना यहाँ पे स्टेक को बढ़ाया है 0.65 से 3.60% कर दिया है। इसका मतलब बहुत अच्छी बात है क्योंकि एफआईज के पास बहुत ज़्यादा और अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले टूल्स होते हैं, जिसके चलते एफआईज बहुत सोच समझ कर अपना पैसा कंपनीज के अंदर लगाती है, इन्वेस्ट करती है। वहीं डीआईज ने, ये भारत की कंपनीज होती हैं जो डीआईज हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो कि भारत के अंदर ही काम करते हैं और वही इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं पैसा। तो इन्होंने अपना स्टेक को थोड़ा ट्रिम किया है, 2.2% समथिंग इन्होंने अपना स्टेक को ट्रिम किया है। वहीं पब्लिक ने अपना स्टेक को कंस्टेंट रखा है। अच्छी बात है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है काफ़ी ज़्यादा स्टेक को लेकर लीड कर रहे हैं। तो दोस्तों आज देख लेते हैं आज का कि अभी करंट के अंदर कंपनी का चार्ट पैटर्न किस तरीके से मूव कर रहा है। तो दोस्तों आ गए हम कंपनी के चार्ट के ऊपर। कंपनी का चार्ट ये काफ़ी अभी हमें डाउन स्लोप में जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि कंपनी अभी अंडर प्रेशर देखने को मिल रही है, क्योंकि और कंपनी के नंबर्स थोड़े से इसके दूसरी कंपनीज के नंबर्स काफ़ी ख़राब देखने को मिले, जिसकी वजह से कंपनी का इसके अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं इसके कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेता हूँ, कहाँ पे आपको खरीदना चाहिए, कहाँ पे आपको नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों कभी भी किसी को भी हमें खरीदना यहाँ तो चाहिए ही नहीं, मतलब ओवरबोट जोन में, सॉरी यहाँ पे तो ऊपर के लेवल पे तो हमें कभी खरीदना ही नहीं है। अभी खरीदने का लेवल दिख रहा है, यहाँ पे हमें देख सकते हो फेयर जोन में कंपनी 42 का RSI है, 42 का आप RSI यहाँ पे देख सकते हो कि 42 का RSI कंपनी का यहाँ पे है। कंपनी फेयर जोन के अंदर काम कर रही है। अगर यहाँ पे किसी ने खरीदा होता, यहाँ पे किसी ने खरीदा होता तो आज की डेट में वो प्रॉफिट में ही होता। ये देख सकते हो दोस्तों, आज यहाँ से काफ़ी ऊपर कंपनी काम कर रही है अभी। तो मैं आपको इसका रेजिस्टेंस बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस किस तरीके से कंपनी के काम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस दोस्तों, अगर कंपनी 700 के ऊपर टिकी रहती है तो कंपनी के टारगेट नज़र आते हैं 770 के समथिंग के, 770 के कंपनी के टारगेट नज़र आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो अगर कंपनी 700 के ऊपर टिकी, क्योंकि जो इस 700 के ऊपर कंपनी ने काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी लिया है, तो यहाँ पे भी वो लिया है, सपोर्ट लिया है, और यहाँ पर भी कंपनी सपोर्ट ले रही थी। दोस्तों काफ़ी बार कंपनी यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, इसकी वजह से कंपनी का 700 का सपोर्ट है, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। कंपनी का जो सपोर्ट लेवल 700 का बन रहा है, ये काफ़ी बड़ा और अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं इसी का रेजिस्टेंस देखा जाए तो कंपनी का रेजिस्टेंस 770 का बन रहा है। यहाँ पे देखो कंपनी यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई थी, ये कंपनी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई थी, तो कंपनी यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, कंपनी ने नीचे आ गई और कंपनी अभी 700 के रेंज के अंदर काम करती हुई आपको दिख रही है। तो मेरा मानना है अगर आपको ये 700 के नीचे मिलती है कंपनी तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी बात है कि वहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाने को मिल सकता है आपको। दोस्तों कंपनी अभी नीचे एक ऑर्बिट के अंदर काम कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस ऑर्बिट में काम कर रही थी, पहले इस वाले ऑर्बिट में काम कर रही थी, ठीक है। तो कंपनी एक अलग और दूसरे ऑर्बिट के अंदर जाके काम कर रही है अभी, तो वहाँ से जब ब्रेकआउट मिलेगा कंपनी को तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा और वहाँ पे काफ़ी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये थी आज का प्रिंस पाइप का शेयर एनालिसिस, और इसके बारे में कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।